सीधी चैलेंज गुजरात से चैलेंज करता हूँ। अगर गुजरात मोदी का जो पनौता पुत्र हो तो पूरा भारत में एक बार चैलेंज करके करता हूँ, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा दे पूरा भाजपा। 2024 में पक्का है मोदी जी आएंगे। भाई राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम हमारे दिल में बसते हैं, सभी हिंदू के दिल में राम बसते हैं। मैं मुस्लिमों की पार्टी है कांग्रेस। मैं भी हिंदू हूँ। बजरंग बली क्या जाते हैं, गीता के हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, मगर जब धर्म है ना अपने मंदिरों तक सीमित रखो। धर्म को राजनीतिक मंच पे मत लाइए, देश को बर्बाद मत कीजिए। शिक्षित युवा में बेरोजगार है, कोई युवा काम नहीं करेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। बीजेपी के सावरकर थे, वो अंग्रेजों के पास माफी मांग रहे थे। महात्मा गांधी ने क्या किया है? गांधी ने कुछ नहीं किया, राजनीति करता है। राजनीतिक मंच पर ये जय श्री राम के नारे मत लगाइए। जय श्री राम बोलना हो तो राम के मंदिर में जाइए, हनुमान बजरंग बली के मंदिर में जाकर के जय श्री राम बोलिए। मोदी जी ने अपने चेहरे से नहीं, कन्हैयालाल के चेहरे पे चुनाव लड़ा राजस्थान। वहाँ पर हिंदुओं को डराया गया कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा। अगर मोदी जी अपने चेहरे पे अगर चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, और अगर श्री राम के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएगी बीजेपी। अगर ये मोदी राम के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा ये। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। 2024 में क्या होगा? क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे या इस बार बदलाव होगा? हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। क्योंकि 5 राज्यों का नतीजा आया है जहां पर कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। सबसे पहला रिएक्शन क्या लगता है, 2024 में बदलाव या मोदी? भाई हाँ बोलो। 2024 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ, और 3 राज्य भी जीत लिया बीजेपी ने। हाँ। और आने वाले दिनों में तेलंगाना भी जीत जाएगी। तेलंगाना अरे देखो 5 जब होता है तो एक में तो मान लो ओवैसी पार्टी जीत गई है। हाँ। लोकल पार्टी जीत गई है, एक में कांग्रेस है, 3 में तो बीजेपी राज कर लिया। हाँ। तभी भी लोग वो तो कह रहे थे बीजेपी नहीं कांग्रेस आएगी 5 राज्य में। हाँ। लेकिन ये बिहार में हाँ। लोग कहते हैं ये हाँ। राहुल कहता था कि भारत जोड़ो यात्रा, ये छोड़ो यात्रा का जवाब लेता था। छोड़ो यात्रा, छोड़ो यात्रा। हाँ मतलब ये जोड़ो यात्रा का तो कहता था भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन ये छोड़ो यात्रा बोलता था। मोदी जी के 5 काम गिनाओ। मोदी जी के 5 के नाम? हाँ। किसान निधि योजना, हाँ। गरीबों का राशन, हाँ। ये पेट्रोल कहते थे इलेक्ट्रिक वाहन, वंदे भारत। हाँ। और एक काम है एक और है, थोड़ा मेरा टंग बताओ। एक मिनट। राम मंदिर एक। अच्छा, राम मंदिर। हाँ। वंदे भारत में बैठे तुम? भाई वंदे भारत में हमने किया है, लखनऊ से चलती है गोरखपुर तक जाती है, अयोध्या हमारे अयोध्या घर है, अयोध्या होके जाते हैं। हाँ, हमने गए हैं। मतलब ये डायरेक्ट 800 रुपए लगती है। तीसरी बार ही बनेगी हंडरवल कंपनी नंबर 1 पे। नंबर 1 कंपनी है। केजरीवाल का पत्ता साफ और साथ में कांग्रेस। क्या लग रहा है 24 में बदलाव या मोदी? केजरीवाल का पत्ता साफ और साथ में कांग्रेस चोर भी गया। हाँ, एक मिनट लगा के। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था तो उन्होंने ये मैच जीता। फाइनल में पहले बात को सुनिए, पहले आप बात को सुनिए। फाइनल में ये मैच भारतीय टीम हार गई थी। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने 3 राज्य में जीता, ठीक है, सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का। हाँ, एक मिनट रुक जाओ भाई। 3 राज्य में जीता। और उसके बाद कहने का मतलब एक राज्य में वो क्यों नहीं जीते? अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं जीते। इसलिए नहीं जीते कि ऑलरेडी मालूम है उनको कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं गलत कर रहा हूँ और इस लेके मैं एक राज्य को छोड़ रहा हूँ। यार मोदी की गारंटी है, मोदी कह रहे गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी मिल रही है। अरे क्या मोदी गारंटी? कुछ भी गारंटी नहीं है। और हमारे बिहारी भाषा में कहावत है कि डाइन जो होती है, डाइन जो होती है वो 7 घर छोड़कर तब किसी के ऊपर वार करती है। बस वही बीजेपी का काम है कि उन्होंने एक को छोड़ दिया और 3 को लपेट लिया कि ताकि जनता को ये ना लगे कि हम टोटली गलत किए हुए हैं। उन्होंने भी विकास नहीं किया है, कुछ भी विकास नहीं किया है। मिल रहा है वो वोट नहीं मिल रहा है, वो वोट को हैक किया जा रहा है, मिल रहा है किसी और को और हैक किया जा रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? मैं गुजरात से हूँ और गुजरात का एक युवान हूँ। मोदी जी बात कर रहे हैं विकास की, तो गुजरात में 17 से ज्यादा एग्जाम हुई। टेट का ही एग्जाम हुआ
जो भी एग्जाम हुए सब पेपर फूट गए। सब व्यवस्था विकास गुजरात में जीरो है। सिर्फ विकास मॉडल नाम दिखा रहे हैं, बाकी गुजरात में ऐसा कुछ नहीं। मैं गुजरात से हूँ, मुझे पता है। क्या गुजरात मॉडल नहीं है? बेरोजगारी, पूरी बेरोजगारी गुजरात में है। पूरी बेरोजगारी गुजरात में है। कैसे? हाँ, मोदी जी कुछ काम नहीं करते, सिर्फ मार्केटिंग और जो वोट मिल रहे हैं वो ईवीएम हैकिंग करके किए जा रहे हैं। अगर मोदी में ताकत है तो बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करवा दे 2024 का, सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा दे पूरा भारत की। मोदी ने कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते। कुछ गारंटी नहीं। अशोक गहलोत ने बहुत काम किया राजस्थान में, लेकिन इसने ईवीएम हैक किया है, 100% हैक किया है। अगर उसमें मोदी में ताकत है तो बैलेट पेपर से पूरा भारत का इलेक्शन करवा के दिखाए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। गुजरात मॉडल सच्चाई नहीं? नहीं, सच्चाई नहीं है। आप आओ गुजरात में, हम खड्डे इतना दिखाए आपको, कोई रोड नहीं बने हैं। पूरा विकास के नाम पर जीरो है। और पेपर तो इतने फूटे, जितनी एग्जाम हुई उतने सब पेपर फूट गए। सब युवाओं बेकार है। पूरे देश में बताया जा रहा है गुजरात मॉडल लागू होगा। गुजरात मॉडल भैया कुछ नहीं है। ये सिर्फ मार्केटिंग में माहिर है। मार्केटिंग में मोदी को कोई नहीं पहुंच सकते, बाकी विकास में जीरो है। विकास किया है केजरीवाल ने दिल्ली में, ऐसा विकास कोई नहीं। एक युवा आपके पास खड़ा है, कह रहा वंदे भारत चल रही है, राम मंदिर बन गया। भाई वंदे भारत निधि योजना हो गया तुम्हारा, किसानों को खाद मिल रही है, 5,000 रुपए महीना मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। वंदे भारत राम मंदिर, और गरीबों को राशन मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है। और कह रहे हैं गुजरात को, कह रहे हैं ये कौन भड़का रहा है? ये राहुल गांधी वहाँ से भड़का रहा है कि मोदी जी को वोट न मिले। कहाँ से भड़का रहा है? ये राहुल गांधी कहीं से भड़का रहा है कि मोदी जी न बने, लेकिन 2024 में पक्का है मोदी जी आएंगे। राहुल कैसे भड़का देंगे? राहुल, ये उनकी पार्टी भड़का देती है जनता से, जनता भड़क जाती है। कह रहे राशन मिल रहा है 5 किलो। मेरी बात सुनो, ये भाई राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम हमारे दिल में बसते हैं, सभी हिंदू के दिल में राम बसते हैं। मंदिर तो बनना ही चाहिए, बनेगा भी। लेकिन जो युवाओं को रोजगार चाहिए, ये सरकार रोजगार देने में बिल्कुल फेल हुई है। बिल्कुल फेल हुई है। गुजरात का तो हम बहुत फेल हो गए। आप हमारे गुजरात में एक बार आके युवाओं से पूछिए, आप युवाओं की वेदना क्या है, युवाओं क्या भुगत रहे। शिक्षित युवाओं बेरोजगार है। युवाओं को करार पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर, जो शिक्षित होती है, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, वो सबको महीने के 8 पगार में काम कर 11 महीना काम कर उसको छोड़ दिया जाता है। और वो अभी आप देख रहे, कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। भाई इन्हें नहीं मिला होगा, इन्हें नहीं मिला है, लेकिन हमें तो मिला है। हमारे भाई को मिला है, हमें मिले हैं। जब युवा काम नहीं करेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? हम काम कर रहे हैं, युवा हमें मिला रोजगार। शिक्षित युवा भी ऐसे ही घूम रहे हैं। मतलब आपको विकास पसंद नहीं आ रहा है? विकास है ही नहीं भैया, विकास किया ही नहीं। ये जो कांग्रेस ने काम किया था, बस उसका वो है, उसका। मेरी बात सुनो, हम तो कांग्रेस के बाद ये 18 साल के हुए हैं। हम 2014 तक तो 12 साल के ही थे, अब तो हम 18 के हुए हैं। अब करेंगे ना हम, अब भी कर रहे हैं। आजादी के वक्त जो बीजेपी के सावरकर थे, वो अंग्रेजों के पास माफी मांग रहे थे। तब कांग्रेस के हमारे गांधी जी वो देश के लिए लड़ रहे थे, देश को आजाद करवाया। महात्मा गांधी ने तो कुछ भी नहीं किया। भगत सिंह लड़े, सुखदेव लड़े, राजगुरु लड़े, महात्मा गांधी ने क्या किया? राजनीति करता है। मैं सीधी चैलेंज करता हूँ, सीधी चैलेंज गुजरात से चैलेंज करता हूँ। अगर गुजरात मोदी का जो पनौता पुत्र हो तो पूरा भारत में एक बार चैलेंज करके करता हूँ, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा दे पूरा भाजपा। ये कह रहे गांधी का योगदान नहीं है आजादी में, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन एक मिनट भाई भगत सिंह का लगना चाहिए ना, महात्मा गांधी का क्या क्यों लगा है? भगत सिंह का जो शहीद हुआ 23 साल का हुआ, वो लगना चाहिए। घोटाला हो रहा है। क्या कह रहे? ये अभी राजस्थान में जो चुनाव हुए, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, जिसके अंदर पूरा माहौल कांग्रेस का था, और राजस्थान के अंदर देखा जाए तो वास्तव में चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं हुआ, बल्कि चुनाव ही कन्हैयालाल और कांग्रेस के बीच में हुआ, जिसमें कन्हैयालाल जीत गया और कांग्रेस हार गई। पूरी तरह जनता ने वोट दिया मोदी को। मोदी के ये मोदी जी ने अपने चेहरे से नहीं, कन्हैयालाल के चेहरे पे चुनाव लड़ा। राजस्थान में, मैं राजस्थान के जोधपुर से शहर से हूँ, और राजस्थान का एक्चुअल में अशोक गहलोत ने इतनी ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं थी, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमार कैसे गए? सवाल तो ये वो इसलिए हारा गया, पूरा पोलराइजेशन किया गया। कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला, वहाँ पर हिंदुओं को डराया गया कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा, अपना धर्म खतरे में है। इस तरह से दहशत फैला करके पब्लिक से वोट लिए गए धर्म के आधार पर। अब मैं पब्लिक से एक ही फिर 24 में क्या होगा?
24 में यह होगा 24 के अंदर चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा। अब अपना निर्णय, यह निर्णय उस बात पे डिपेंड करता है कि 24 का चुनाव मोदी जी अपने चेहरे पे लड़ेंगे या श्री राम के चेहरे पे लड़ेंगे। अगर मोदी जी अपने चेहरे पे अगर चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, और अगर श्री राम के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएगी बीजेपी। मतलब मोदी मैजिक जो है श्री राम के नाम पे। बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम। बस चारों तरफ ये धर्मांध का वातावरण करेंगे। ये मोदी राम के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा, ये अपने चेहरे पे नहीं लड़ेगा। मेरे को पक्का कह रहा हूँ मैं, अगर ये राम के चेहरे पे लड़ेंगे तो ये जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। नहीं हो रहा है। विकास क्या है? धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। ये कह रहे हैं कि श्री राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। भाई एक चीज बताओ, हिंदुओं की पार्टी है वो, अपना नाम तो भाई लेगी। कांग्रेस ने तो खुद बोला, मैं राहुल गांधी जी ने, मैं मुस्लिमों की पार्टी है कांग्रेस, हम तो भाई हिंदू। भाई कितने दिखाऊं? चैनल बोल रहा है, मैं दिखा भी दूंगा तुम्हें। मेरा फोन दुकान पे बड़ा, आपको रिकॉर्डिंग तक दिखा दूंगा मैं। राहुल गांधी क्या बोले? कह रहे मुस्लिमों की पार्टी है कांग्रेस। व्हाट्सएप पे नहीं भाई, आप कैसे भी देख ले, आज तक में भी आए। कह रहे एक मिनट कह रहे हैं कि हिंदू है, हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं की बात होगी। हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ। बजरंग बली क्या जाते हैं, गीता के हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं। मगर जब धर्म है ना, अपने मंदिरों तक सीमित रखो। धर्म को राजनीतिक मंच पे मत लाइए, देश को बर्बाद मत कीजिए। धर्म को राजनीति में शामिल मत करिए। राजनीति में विकास की बात और जो जनहित के अंदर जो नीतियां बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, विकास की बातें कीजिए। राजनीतिक मंच पर ये जय श्री राम के नारे मत लगाइए। जय श्री राम बोलना हो तो राम के मंदिर में जाइए, हनुमान बजरंग बली के मंदिर में जाकर के जय श्री राम बोलिए। राजनीतिक मंच पर अरे सबके हृदय पे है। अभी किसी को कह दो एक को हनुमान चालीसा नहीं आएगी। ये जो धर्म की बातें करते हैं, किसी को एक को भी कह दे गायत्री मंत्र बोल के बता दे तू, कोई एक भी बोल सकता है। धर्म इनके दिल में नहीं है। धर्म को इन्होंने पाखंड बना रखा है।